नमस्कार दोस्तों। हम मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.6 को कर रहे हैं। ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें 1 से 4 तक के सवालों को सॉल्व किया है। तो आइए हम पांचवें सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमें हमारा फर्स्ट कंडीशन ये है कि ए और बी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, और हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी का ट्रांसपोज और बी ए का बराबर बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज, या परिवर्त से बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेंगे, पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ए ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है, 1 - 4 और 3, ये पहले हम ए लिख लेते हैं अपना, ठीक है। तो ये जब ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा या फिर एक परिवर्त मैट्रिक्स, तो क्या होता है, रो जो होता है हमारा, ये हो गया रो, क्या हो जाता है, कॉलम में परिवर्तित हो जाता है। तो 1 - 4, ये कॉलम है तो ये रो में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में बी हमारा है, तो बी हमारा क्या है, -1 2, सॉरी 1 है, 2 3 1। ये क्या होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है। तो 1 × 8 3 है, क्योंकि एक रो है इसमें और 3 कॉलम है, -1 2 और ये क्या है हमारा, ये इसमें है 3 रो, वो 1 2 3 और एक कॉलम है, एक ही कॉलम है ना, और 3 जगह है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आफ्टर ट्रांस आफ्टर ट्रांसपोज बी क्या हो जाएगा, ये रो में है तो कॉलम में आ जाएगा। तो -1 2, ये हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। ये इसको प्रदर्शित कर रहा है रो को, और एक इसको प्रदर्शित कर रहा है कॉलम को, ठीक है। तो इसको हम ए और बी कैलकुलेट, ए डैश बी डैश कैलकुलेट, तो हमें क्या करना है, ए बी का कैलकुलेशन करना है। तो पहले हम ए बी को, मान लीजिए एल एच एस हो गया और ये आर एच एस, तो ए बी पहले निकालते हैं। तो ए बी का वैल्यू क्या है, 1 - 4 3, ठीक है। और बी क्या है हमारा, बी हो जाएगा -1 2 और 1। देखिए यहाँ पे पहले मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन का क्या नियम है, तो रो इंटू कॉलम, ठीक है। रो इंटू कॉलम होता है बराबर गुना, जो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है रो इंटू कॉलम में होता है। तो फर्स्ट रो हमारा 1 हो गया, सेकेंड रो -4, थर्ड रो हमारा 3 हो गया। इसमें कॉलम क्या हो गया, -1 3 और 1। चलिए ठीक है, पहले ज्ञात करते हैं। फर्स्ट रो है हमारा 1 और फर्स्ट कॉलम ज्ञात कर दें, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में गुना, तो 1 × -4। अब क्या हमें क्या चाहिए, सेकेंड कॉलम, यहाँ पर सेकेंड कॉलम दिया है, तो फर्स्ट रो 1 × सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम। फिर उसके बाद हो जाएगा -4 इंटू, ये हमारा सेकेंड रो, तो सेकेंड रो हो जाएगा हमारा -4 इंटू -1, फिर -4 इंटू 3, -4 इंटू 1। फिर वैसे ही हमारा तीसरा हो जाएगा, तीसरा काम करते हैं। तीसरा के लिए क्या कर देंगे, ये थर्ड इंटू 3 इंटू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम के लिए थर्ड रो सेकेंड रो, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम हम थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये हमारा आया, ये क्या आ जाएगा, फाइनली गुणा करने के बाद -1 2 1, -4 -8 -4 -3 6 और 3। ये हमने ए बी को प्राप्त कर लिया, ठीक है। ए बी हमारा प्राप्त हो गया, हमने ए बी प्राप्त कर लिया, -1, उसके बाद 2
1 4 -8 -4 -3 6 3। अब देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है कि परिवर्तन, यानी कि जो रो होता है वो कॉलम में हो जाता है, जो कॉलम होता है वो रो में हो जाता है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट रो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, तो -1 2 1 हुआ। सेकेंड रो हमारा सेकेंड कॉलम हो जाएगा, 4 -8 और -4। थर्ड रो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम हो जाएगा। इस तरह से हमने ए बी को कैलकुलेट कर लिया, ए बी डैश। अब हमें क्या फिर कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है बी ए, यानी कि जो बी बी ट्रांसपोज ऑफ बी, परिवर्त ऑफ बी और परिवर्त ए का गुणा। तो हमने यहाँ पे निकाला है 1 -4 और 3 और -1, इनका दोनों का गुणा किया। ठीक है, ए बी डैश और ए डैश, ए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो हमारा ये क्या वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 2 1। बी का वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पे, और सॉरी -1 2 1 और 1 और ये ये हो गया, ये परपेंडिकुलर ही है, परपेंडिकुलर हमें लिखा, मैंने बी का वैल्यू लिख दिया सर। यहाँ पे हो जाएगा बी का -1 2 और 1 है। और फिर ए का वैल्यू क्या है हमारा, ए का वैल्यू है 1 -4 और 3, 1 -4 और 3। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट हम गुणा करेंगे। तो चलिए हमारा क्या होता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ज्ञात करना है। तो फर्स्ट रो -1 और फर्स्ट कॉलम हमारा 1। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को हम गुणा कर देंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम को हम ज्ञात करेंगे, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड, सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। ये हमारा सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। अब हमें थर्ड रो ज्ञात करना है, तो थर्ड रो क्या है हमारा 1, और फर्स्ट कॉलम ज्ञात करना है, तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ले लेंगे। फिर हमें क्या ज्ञात करना है, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो 1 एंड सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। परफेक्ट। अब इसके बाद हमारा जो मैट्रिक्स क्या आएगा, -1 2 1 +4 -8 -4 -3 6 एंड 3। अब देखते हैं क्या ये आया है ऊपर में। हाँ भाई आया। यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या आ गया है, सेम आ गया। ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, क्या आया है हमारा दोनों का वैल्यू, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3। यही हमारा टेंस प्रूव, प्रूव हमें करना है, सत्यापित करना है। ये प्रूव हो गया कि हमारा जो हम फाइंड कर रहे थे वो हमें आ गया है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर पे। छठा नंबर का सवाल हमारा है कि यदि इसमें ए दिया है मैट्रिक्स कॉस अल्फा, फिर साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा, ये हमें दिया है। तो हमें क्या करना है, ए इनवर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो चलिए छठा के ये हमारा पहला हो गया, प्रूफ करना है। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, ए का ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू हमारा क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है। अब
ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो रो है वो कॉलम हो जाएगा। तो कॉस अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, फिर ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में तब्दील हो जाएगा कॉस अल्फा। ये हमारा ए ट्रांसपोज हुआ। तो ये क्या करा कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू आई। ठीक है, ए डैश ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमें प्रूफ करना है, यही हमारा कंडीशन है। तो ठीक है, क्या करते हैं, कॉस अल्फा, ये ए डैश लिख लेते हैं, और माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा जो जैसा है कॉस अल्फा, पहले हम इसको लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, फिर ए लिखना है। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये किसके बराबर है भाई, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी 1 0 0 2 by 2 का हमें मैट्रिक्स है। चलिए, अभी हम क्या करेंगे, रो इंटू कॉलम, गुना का गुना क्या होता है, बराबर होता है रो इंटू कॉलम, यानी कि ए और बी, यानी कि जो होता है ए मैट्रिक्स का रो और सेकंड का कॉलम। तो चलिए, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट रो का फर्स्ट ये, और फिर हो जाएगा प्लस फर्स्ट वन वन, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। ठीक है, ये माइनस साइन, ये हमारा फर्स्ट फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम निकाल लिया, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में गुणा कर दिए। ठीक है, ये निकल गया। अब हमें क्या करें, सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे निकालना है। तो सेकेंड एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, पहले इसको मैं थोड़ा सा फिर से इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा यहाँ से, मैं कैलकुलेट फिर से करता हूँ, यहाँ से बड़ा बड़ा दिखे हमें। ठीक है, रो और कॉलम क्या होता है हमारा, फर्स्ट रो, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा को कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा में गुणा करेंगे, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, प्लस या माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। ठीक है, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ज्ञात हो गया। अब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम ज्ञात करना है हमें, सेकेंड यहाँ कॉलम हमें ज्ञात करना है, तो सेकेंड कॉलम के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट रो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, या प्लस हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये सेकेंड हो गया। अब हमें क्या कहते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को गुणा कर देंगे, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन। ठीक है, और ये हो जाएगा फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो हमें सेकेंड कॉलम ज्ञात करना है, ये वाला सेकेंड रो का, तो गुना कर देंगे इसका, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये हमारा वैल्यू आया, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 1, सॉरी, ये हो जाएगा 0 एंड ये 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए कॉस, ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। चलिए इसको लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा।
ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा एंड ये साइन, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में आएगा एक माइनस, यहाँ भी एक प्लस में आ जाएगा एक माइनस में, तो ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और हमें बराबर किसके लाना है, 1 0 0 1 के। चलिए इसको करते हैं। तो अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अल्फा का भी यही सेम कहानी है, यहाँ भी वही 1 आ जाएगा। ये सूत्र होता है, बराबर आ गया हमारा 1 0 0 1, यानी कि हेंस प्रूव। ये हमें प्रूव कर लिए कि भाई ये हमारा आ गया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी में है, सेकेंड नंबर का है कि ये हमारा दिया है, ठीक है, इसका वैल्यू है साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा, फिर माइनस कॉस अल्फा, फिर साइन अल्फा, ठीक है। तो हमें वेरीफाई करना है, क्या करना है, ए डैश ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम कहानी उसी तरह का है, चलिए कर लेते हैं। पहले हम ए इक्वल टू लिख लेते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा, ठीक है। अब इसका ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा रो का कॉलम, यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होगा रो का कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। तो साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा देखिए, एंड सेकेंड रो जो होगा हमारा सेकेंड कॉलम हो जाएगा, ठीक। सेम कहानी वही आगे। अब क्या कर रहा है कि हमें क्या ज्ञात करना है, ये प्रूफ करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, वही कहानी कर देते हैं। यहाँ पे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा, ठीक है। ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा, ठीक है, बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी 1 0 0 1, ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, तो 2 बाई 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। चलिए इसको हम गुना करते हैं। तो गुना का रूल क्या होता है, रो इंटू कॉलम। ये हमें फर्स्ट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम प्राप्त करना है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को गुना कर देंगे। तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, प्लस करते हैं, माइनस यहाँ कॉस अल्फा है, इसको गुना किससे करना है, माइनस कॉस। सेम कहानी आ रहा है। फिर ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम, हमें सेकंड कॉलम ज्ञात करना है अभी, यहाँ पे ये वाला एलिमेंट। तो ये देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस हो जाएगा ये माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इंटू में है, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है क्या, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये हमें ज्ञात करना है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये हमें गुना करना है, ठीक है। अब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस ये साइन अल्फा इंटू साइन, ठीक है, हमने ये ज्ञात किया। अब ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। चलिए ये हम आगे करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, ये भी हमारा जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमारा आया। और ये हमें इसके बराबर 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। तो इसका वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा,
ये सेम कहानी 1 0 0 1, क्योंकि कॉस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। ये भी 1 हो गया, ये भी आ गया हमारा 1 0 0 1। ये हमें हेंस प्रूव्ड हो गया, हमें यही प्रूव करना था, तो हमें आ गया ये। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां नंबर है। 7वां नंबर हमारा क्या करना है कि ये मैट्रिक्स है, इसमें 1 -1 5 -1 2 1 5 1 और 3, ये हमें दिया है। ये हमें क्या करना है इजम, ये हमें दिखाना है, क्या दिखाना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक है, मैट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमें प्रूफ करना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जो कि सिमेट्रिक मतलब सममित, यानी कि जो दोनों तरफ से बराबर हो, उसका उल्टा और सीधा जो दोनों तरफ से बराबर हो, वही हमें सिमेट्रिक कहलाता है। तो चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहले तो ये होता है कि जो अगर ए और ए डैश दोनों बराबर है तो वो क्या कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और ए डैश इक्वल टू क्या कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको हम सिद्ध करते हैं, ये हम निकाल लिए। ए इक्वल टू हमने पहले यहाँ लिख लेना है 1 -1 5 -1 2 and 1 5 1 और 3, ये ये 3 है यहाँ पे, मैं पास पास लिख दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले अब इसका हम क्या निकालेंगे ए डैश, तो ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जो रो होगा वो कॉलम हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट रो हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, फिर हमारा ये सेकेंड रो क्या हो जाएगा सेकेंड कॉलम, थर्ड रो क्या हो जाएगा थर्ड कॉलम। एक दूसरे के वैल्यू को इंटरचेंज कर दे, तो ये देखिए दोनों वैल्यू ए और ए डैश दोनों बराबर है, 1 -1 5 1 1 -5 -1 2 1 माइनस, यानी कि ए का सभी रो और ए डैश का सभी रो, ए का सभी रो और कॉलम ए डैश के सभी रो और कॉलम के मान के बराबर है, मान के बराबर, क्योंकि जो एलिमेंट है ये है हो गया ये 2 1, ये इसके बराबर है तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक हो, ट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, यानी जिसका इन्वर्स बोला ट्रांसपोज और बिना ट्रांसपोज दोनों अगर बराबर हो तो वो हमारा क्या कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इक्वल टू यहाँ पे ए डैश है, इसलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही हमारा आंसर हो गया। ये हमने दिखा दिया, चेक कर लिया कि हाँ भाई है, प्रूव हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। अब हमें क्या करना है, अब सेकेंड हमारा इसमें है, ये फर्स्ट आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हमारा सेकेंड है। सेकेंड हमारा हो गया कि दिखाएं, क्या दिखाना है भाई, दिखाना है हमें कि ए एक हमारे पास मैट्रिक्स है 0 -1 1
उसके बाद इसमें है 1 0 -1 -1 1 एंड 0। एक स्क्यू सिमेट्रिक ट्रिक मैट्रिक्स। हमें ये दिखाना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दिखाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है कि जो हमारा ए डैश, स्क्यू सिमेट्रिक वो होता है मैट्रिक, मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है, जो ए डैश होता है हमारा -a के बराबर होता है। जो ए डैश होता है वो हमारा -a का जो बराबर होता है वो हमें कहलाता है एसिमेट्रिक, यानी कि विषम सममित। इसको हम हिंदी में विषम सममित, सममित हिंदी में इसको हिंदी में विषम सममित बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले हमारा तो ए तो दिया है, ए हमारा 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्या बताया कि रो का कॉलम हो जाता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा, सेकेंड रो हमारा सेकेंड कॉलम हो जाएगा, थर्ड रो हमारा थर्ड कॉलम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसमें देखिए, इसमें माइनस क्या कर रहा है कि हमारा प्रॉपर्टी क्या है उसका, ए डैश इक्वल टू माइनस। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ए डैश लिख लेते हैं, 0 1 -1 -1 0 1, सॉरी, फिर हमारा थर्ड एलिमेंट हो जाएगा 1 -1 और 0। और इसमें माइनस लगा देंगे किसमें, हम अपने 0 1 -1 -1 0 एंड 1 एंड 1 -1 एंड 0। ठीक है, इसमें हम माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, इसमें माइनस लगाएंगे तो फिर फाइनली हमारा रिजल्ट 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। और ये हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लीकेशन किए तो हमारा हो जाएगा 0, ये +1, ये -1, ये हो जाएगा -1, ये 0, ये +1, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, ये -1 एंड 0। ये दोनों हमारा वैल्यू बराबर है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, जो गिवन मैट्रिक्स है, जो दिया हुआ मैट्रिक्स है, दिया हुआ, जो दिया हुआ मैट्रिक्स है क्या है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि ये इसकी सिमेट्रिक है। ठीक है, मैट्रिक्स है, दिया हुआ नहीं, इस प्रकार से हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक। हाँ, दिया हुआ मैट्रिक्स एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक तो प्रूफ हो गया हमारा कि ये ए डैश इक्वल टू -a पे प्रूफ हो। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन है। 8वां नंबर में हमारा पहला प्रॉपर्टी दिया है कि एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू है 1 6 5 और 7। ठीक है, और हमें एक प्रूफ करना है कि फर्स्ट हमारा कंडीशन है कि a प्लस a डैश ये क्या है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब एक सममित मैट्रिक्स है। तो पहले इसको करते हैं,
तो ए प्लस ए डैश, तो ये हमारा क्या होता है कि ए प्लस ए डैश, यानी कि यह सेम वही प्रॉपर्टी होगा कि ए डैश इज इक्वल टू ए। ये हमारा, तो पहले इसका क्या कर लेंगे, ए हमारा दिया है 1657, इसका हम पहले ए डैश निकाल लेंगे। ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा, रो का कॉलम हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो। चलिए ठीक है, ए प्लस ए, हमें ए प्लस ए निकालना है। ठीक है, ए प्लस ए निकालते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1567, 1567 और 7, दोनों का वैल्यू हम क्या करें, कॉलम को कॉलम में जोड़ देंगे और रो को रो में। 1 + 1 6 + 5, 5 + 6 और 7 + 7, ये वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 2, 11, 11 और 7 7 14, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब ये देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये प्लस ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डबल निकाल लेंगे। ये तो हमारा ए का वैल्यू हो गया, हमारा प्रॉपर्टी क्या है कि ए और ए इक्वल टू ए और ए ट्रांसपोज है, तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक ट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमारा क्या दिया है, ए बराबर यहाँ पे दिया है ए प्लस ए डैश। ठीक है, तो ए प्लस ए डैश हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ए डैश के डबल डैश, इसके बराबर ये दिया है, क्योंकि हमारा यही प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी ए प्लस ए दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम ए डैश ए प्लस ए डैश निकाल देंगे। तो ए प्लस ए डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 11 11 है, तो ये हो जाएगा रो का कॉलम में 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। यहाँ पे देखिए दोनों दोनों कंडीशनों में बराबर आ रहा है, क्या ए प्लस ए डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश का डैश, यानी कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये ए है और ये ए डैश। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, बराबर है, तो ये इसलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये हो गया प्रूव। ए प्लस ए प्रूव हो गया ये। ठीक है, अब आते हैं हमारा सेकेंड पे। सेकेंड हमारा कंडीशन क्या है कि ए माइनस ए डैश, इसमें हमें क्या करना है, सेकेंड हमारा है कि ए माइनस ए डैश एक एस क्यू सिमेट्रिक है, मैट्रिक्स है, सेम कंडीशन है उसी का है। तो चलिए हमने क्या, ए हमारा क्या है, यहाँ पे ए एक बार और लिख लेते हैं और ए डैश लिख लेते हैं। तो ए हमारा है 1567। ठीक है, ए इक्वल टू है 1567 और इसका ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो का कॉलम 1 6 और 7। ठीक है, अब हमें ए माइनस ए डैश, स्क्यू सिमेट्रिक का क्या प्रॉपर्टी होता है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक वो होता है, ठीक, मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी होता है ए डैश इक्वल टू क्या होता है, माइनस, तो ये तो हमारा ए है, ये तो हमारा ए है, तो पहले हम एक ए कैलकुलेट कर लेते हैं, ये थोड़ा समझने का फेर है। ए माइनस ए डैश, तो ये हमारा ए का वैल्यू कितना है 1567 और माइनस ए डैश 1 6 5 और 7। ठीक है,
ए के जगह पे हमारा इतना होगा। इस सवाल में ए के जगह पे इतना होगा। ठीक है, इसका हम क्या निकालेंगे? 1 - 1, 6 - 5, 5 - 6, 7 - 7। ये क्या आ जाएगा हमारा? 0, 1, -1 एंड 0। ठीक है, अब इसका हम ए डैश निकालेंगे। ये तो ए का वैल्यू हो गया, ये तो ए का वैल्यू हो गया एक तरह से। अब एक डैश का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? तो ए माइनस ए डैश का डैश, सॉरी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये हम निकाल लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? रो का कॉलम, कॉलम का रो। अब हमारा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक का? स्क्यू सिमेट्रिक क्या आता है कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए होगा, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो इस पे रख देते हैं। तो इसके जगह पर हमारा क्या है? ए डैश का वैल्यू हमारा, ये ए डैश है, तो इसका वैल्यू हमारा क्या है? 0 - 1, 1 और 0। ठीक है, और माइनस ए। तो ए हमने क्या कैलकुलेट किया है? 0 - 1, 1 और 0। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसी को लिख देता हूँ। ए माइनस ए डैश और माइनस हो जाएगा ए माइनस ए डैश, ये होगा। अब इसमें हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 0, 1, -1 और 0, ये गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये -1 हो गया, 1 हो गया और 0। तो ये हमारा, ये भी प्रूव हो गया कि ये भाई, प्रूव हो गया कि ये भी भाई स्क्यू सिमेट्रिक है। लिख सकते हैं इस तरह से कि ए माइनस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए माइनस ए डैश एक एस क्यू सिमेट्रिक है। चलिए, अब आते हैं हम अपने नवा सवाल पे। नवा सवाल हम हमारा है कि हमें फाइंड करना है 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश। और ए हमारा क्या दिया हुआ है? 0 AB माइनस ए माइनस बी, 0 - C, उसके बाद सी और 0, ये हमें दिया है। तो इसका हम ए डैश फाइंड कर लेते हैं। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? ये हमें गिवन है, तो सॉल्व में ए डैश हमारा क्या हो जाएगा? रो का कॉलम हो जाएगा। तो 0 AB, ये हो जाएगा -A, ये 0 और C, ये हो जाएगा -B -C और ये 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 1/2 ए प्लस ए डैश ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें केवल फाइंड करना है। फिर क्या हो जाएगा? 1/2, हमें ए का वैल्यू हमारा कितना है? 0 - A - B, ए बी, 0 C -C और 0। ठीक है, और इसमें प्लस करना है, कितना का हमें प्लस करना है? ए डैश का। ये ये ए डैश का हम प्लस कर लेंगे। तो ए डैश हमारा क्या आ गया है? 0 AB -A, 0 C और -B -C एंड 0। इसको हम प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। अब ये दोनों में 0 × 0 0 हो जाएगा। ए प्लस और -A, ये 0 हो जाएगा। बी और -G 0 हो जाएगा। -A + A 0 हो जाएगा। 0 और 0 0 हो जाएगा। सी और माइनस 0 हो जाएगा। ये प्लस और माइनस 0 हो जाएगा, ये भी प्लस और माइनस
जीरो हो जाएगा, ये सब का सब जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी इसमें 1/2 का भाग करेंगे तो जीरो 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 और जीरो, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे सवाल पे। तो दूसरा हमारा है, इसमें इसी में है, क्या है कि 1/2 ए माइनस ए जाए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए का हमारा वैल्यू हो गया, यहाँ पर 1/2 इसको लिख लेते हैं। ए का वैल्यू हमारा हो जाएगा 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। और इसमें माइनस करना है ट्रांसपोज ऑफ ए, माइनस हमारा हो जाएगा 0 माइनस ए माइनस बी, फिर ए 0 और माइनस सी और बी और सी और 0। ठीक है, ये माइनस करते हैं। इसका क्या वैल्यू आएगा भाई, ये दोनों माइनस, 0 में से 0 गया 0, फिर ये क्या जाए, ए में से एक माइनस गया तो 2a हो जाएगा हमारे यहाँ पे। बी में से माइनस बी घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा तो 2b हो जाएगा। माइनस ए में माइनस ए घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 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 2a हो जाएगा। और ये 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। सी में से माइनस सी घटाएंगे तो 2c हो जाएगा। माइनस बी में से प्लस बी, माइनस बी में से माइनस बी घटाएंगे तो -2b हो जाएगा। माइनस सी से सी घटाएंगे तो -2c हो जाएगा। और 0 से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए फाइनली हम इसका अगर इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 माइनस ए माइनस बी 2, सॉरी ए 0 माइनस बी माइनस सी, और ये हो जाएगा बी सी और 0, क्योंकि 1/2 का गुणा करेंगे तो हमारा फाइनली रिजल्ट ये आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। ठीक है, तो इस तरह से हमने 9वें सवाल को सॉल्व किया। होपफुली अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।